Hello students, a very good morning to all of you. Students, in today's lecture we are discussing about what are the reasons for poor work life ethos. आज के वीडियो लेक्चर में आपके सब्जेक्ट बिजनेस एथिक्स में हम पढ़ने वाले हैं कौन कौन से आपके फैक्टर्स हैं, यानी कि कौन से कारण हैं जिससे आपका वर्क लाइफ एथॉस इफ़ेक्टेड होता है और क्या रीजंस हो सकते हैं आपके पुअर वर्क लाइफ एथॉस के। ठीक है, तो कुछ फॉलोइंग फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पुअर वर्क कल्चर के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका लैक ऑफ कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब क्या है? कमिटमेंट का मतलब होता है एक तरीके से इंटरेस्ट जो कि शो करता है कोई भी वर्कर अपने काम के प्रति जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है। लैक ऑफ कमिटमेंट यहाँ क्या आती है? ये रेफ़र करता है डिसइंटरेस्ट को। ठीक है, तो इट रेफर्स टू डिसइंटरेस्ट, इट रेफर्स टू डिसइंटरेस्ट जो शोन किया जाता है किसी भी वर्कर के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन में, शोन बाय वर्कर टू द वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन, जो कहीं ना कहीं क्रिएट करेगा पुअर वर्क कल्चर को, पुअर वर्क लाइफ एथॉस को, या फिर आपके पुअर वर्क कल्चर को। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में जिसका रिजल्ट निकल कर के आएगा, पुअर क्वालिटी निकल कर आएगी प्रोडक्ट की, जिससे क्या होगा आपका लोअर प्रोडक्टिविटी भी होगी। तो काम के प्रति जो डेडिकेशन है वो मस्ट है, जो कि विजिबल होता है। इस डेडिकेशन के थ्रू हमें पता चलता है एम्प्लॉय का बिहेवियर। ठीक है, उसका बिहेवियर, तो डेडिकेशन टूवर्ड्स वर्क शुड बी विजिबल बाय हिज बिहेवियर। सो लैक ऑफ कमिटमेंट, दैट मीन्स इट रेफर्स टू डिसइंटरेस्ट which is shown by worker to the work. This creates poor work culture in the organization and result in poor quality of product and lower productivity. Dedication towards work should be visible by his behavior. तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ क्लियर हुआ आपका लैक ऑफ कमिटमेंट। फिर सेकंड पॉइंट आता है आपका लैक ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन में आपके इंक्लूड्स होंगे रेगुलरिटी, कि कोई काम टाइम पे हो, रेगुलर वे में हो, एक पंक्चुअलिटी यानी कि समय की पाबंदी। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें ये आपके आदमी होनी चाहिए आपके वर्क प्लेस में, जो कंप्लीट करने के लिए टास्क को बहुत ज़रूरत होती है। एक प्रिस्क्राइब टाइम मेंशन होता है जिसमें हमें फॉलो करना होता है सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस में। तो जहाँ पर डिसिप्लिन की कमी आती है वहाँ पर आपका पुअर वर्क लाइफ एथॉस होता है या फिर पुअर वर्क कल्चर होता है, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस सिचुएशन में लैक ऑफ डिसिप्लिन क्या क्रिएट करेगा? आपका पुअर वर्क कल्चर, जो कॉज करेगा आपके डीले करेगा आपके ऑपरेशंस में, आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ में। ठीक है, उस तरीके से तो लैक ऑफ डिसिप्लिन एक पॉइंट हुआ। फिर नेक्स्ट आता है आपका पुअर वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है वर्किंग कंडीशन क्या होती हैं। जो आपकी हेल्दी वर्किंग क्लाइमेट है, मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो उसके आसपास की सराउंडिंग्स, एक हेल्दी इन्वायरमेंट जहाँ पर आपको पीने का साफ़ पानी मिले और वेंटिलेशन हो, प्रॉपर कैंटीन की फैसिलिटी हो, सेफ्टी डिवाइस हो, कुछ नॉर्म्स हो, इस तरीके से। तो पुअर वर्किंग कंडीशन में क्या है, इसमें उसका जस्ट अपोजिट चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि आपके अनहेल्दी वर्किंग इन क्लाइमेट हो गए, कमी हो गई आपके प्योर ड्रिंकिंग वाटर की, लैक ऑफ वेंटिलेशन, लैक ऑफ कैंटीन फैसिलिटीज़, लैक ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस एंड नॉर्म्स, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो रहा है, इस तरीके के। तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो पुअर वर्किंग कंडीशंस में कंसीडर किए जाते हैं जब कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में पुअर वर्क कल्चर हो रहा होता है। उस सिचुएशन में ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर करना चाहिए। ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे पुअर वर्क कल्चर के इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? फिर नेक्स्ट आता है आपका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। इसका मतलब क्या है?
जितनी भी यूनियंस होती हैं कंपनीज़ में, वो एफिलेटेड होती हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, जैसे कि आपके पॉलिटिकल लीडर्स हो गए। कभी कभी ये क्या करते हैं, ये लीडर्स जो हैं डिस्ट्रॉय करेंगे पीस को, हारमनी को ऑर्गेनाइजेशन में, अपने पावर की सेक में, अपने ईगो के कारण। तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है जो कहीं ना कहीं कॉज करेगा इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट को। लोगों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट होंगे, बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट होंगे, इस तरीके से। क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है डिक्लाइन इन मॉरल स्टैंडर्ड। ये क्या है, मॉरल स्टैंडर्ड्स क्या है, प्रोवाइड कर रहे हैं एक तरीके से टूल जज करने में हमारे मॉरल वैल्यूज़ को, डिसीजन की, जो प्रोवाइड करेंगे बेसिस फॉर डिसाइडिंग वेदर एन एक्ट इज़ राइट और रॉन्ग। ठीक, अगर कोई डिक्लाइन है, कोई कमी है हमारे मॉरल स्टैंडर्ड्स में, तो उससे क्या है, हमारा कल्चर जो होता है वर्क का, वो भी हमारा पुअर हो जाता है। तो अगर हमारे मॉरल स्टैंडर्ड्स में कमी है, जो कि एक टूल है जज करने के लिए मॉरल वैल्यूज़ को, डिसीजन की, ठीक है, तो ये प्रोवाइड करेंगे जो डिक्लाइन होता है मॉरल स्टैंडर्ड्स, एक बेसिस डिसाइड करने में कि कहाँ एक्ट सही है, कहाँ गलत है। अगर कोई डिक्लाइन है मॉरल स्टैंडर्ड्स में, तो कल्चर जो है वर्क का, वो ऑर्गेनाइजेशन को और भी ज़्यादा पुअरर बना देता है। तो ये तो हुए रीजंस फॉर पुअर वर्क लाइफ एथोस और कल्चर। अब आते हैं कुछ गाइडलाइंस जो इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं वर्क लाइफ एथोस की। ठीक है, तो सबसे पहले इनको हम, वर्क कल्चर क्या है, वर्क कल्चर का जैसे मैंने आपको बताया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में। हार्ड टाइम जो होते हैं पुश करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को लिमिट में, जहाँ पर कल्चर स्टैंड्स करता है मोटिवेट करने को कि हमें सरवाइव करना है, भाई हमारे चांसेस हैं, ऑर्गेनाइजेशन हमारी सरवाइव कर सकती है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं इंडिया में, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि अब्रॉड में भी देखिए, फॉरेन कंट्रीज़ में देखिए, बहुत ज़्यादा फेस करती हैं टाइम को, जो बहुत टफ टाइम होता है। उसमें कैसे एम्प्लॉयज़ को हमें मैनेज करना है, कैसे हमें ऑपरेशंस करना है, क्या हमारा कल्चर होने वाला है। तो कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ फ्लैक्सिबिलिटी आती है। तो इस सिचुएशन में कौन सी हमारी गाइडलाइंस हो सकती हैं जो हमें हेल्प कर सकती हैं इम्प्रूव करने में वर्क कल्चर को। तो आइए उनको हम पॉइंट के थ्रू डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है आपका, से थैंक यू ऑफन एंड सिंसियरली फेस टू फेस। हमें क्या करना चाहिए, एक पोलाइट वे में थैंक यू बोल दें, और सिंसियरली जब फेस टू फेस हो कोई, ठीक। फिर ऑफर द ऑप्शन फॉर अराइविंग एन आवर ऑन मंडे मॉर्निंग, ऑन लीविंग एन आवर अर्ली ऑन फ्राइडे आफ्टरनून व्हेन पॉसिबल। मतलब एक गाइडलाइंस है जो इम्प्रूव करेंगी हमारी वर्क लाइफ एथोस को। उसमें क्या करते हैं, हम एक ऑप्शन रखें कि कोई बात नहीं, अगर मंडे में किसी 1 घंटा अगर लेट हो जाए मॉर्निंग में, और लीव कर दें, हम छोड़ दें 1 घंटा पहले फ्राइडे आफ्टरनून, मतलब जब पॉसिबल हो। जैसे कहीं कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन का सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो क्या रिलीव करें, ये करें कि फ्राइडे में कोई नहीं, आप आधा घंटा पहले चली जाइए, और मंडे के दिन जो छुट्टी से नेक्स्ट डे जो आता है, जो वर्किंग डे होता है, आप उस दिन 1 घंटा देरी से आ जाइए। उससे क्या होगा, एक एम्प्लॉय के मन में अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति एक बहुत अच्छी भावना आएगी कि अरे ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए इतना कर रही है। तो वो क्या करेगी, वो अपना उसका वर्क लाइफ एथॉस बहुत सही रहेगा, वो अपना फुल डेडिकेशन से वर्क करेगा, लैक ऑफ कमिटमेंट नहीं आएगी। जो रीजंस थे आपके पुअर वर्क लाइफ एथॉस के, लैक ऑफ डिसिप्लिन नहीं आएगा, लैक ऑफ कमिटमेंट नहीं होगा, और आपके डिक्लाइन नहीं होगा मॉरल स्टैंडर्ड्स में। तो ये जो फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल थे आपके पुअर वर्क लाइफ एथॉस के, उनको रिड्यूस करने में कहीं ना कहीं ये सारी गाइडलाइंस हेल्प करेंगी, यानी कि इम्प्रूव करेंगी आपके वर्क लाइफ एथॉस को। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका थर्ड पॉइंट कि गिव बोनसेस फॉर मीटिंग कंपनी फाइनेंशियल गोल। इसमें क्या करना चाहिए, हमें बोनसेस देना चाहिए मीटिंग कंपनी के फाइनेंशियल गोल्स में, जैसे कि मनी, पार्टी दे दी, एक ट्रिप दे दी, और ऑफ़र कर दिया हमने एक टाइम ऑफ किसी एम्प्लॉय को, ठीक है, हु मेड अ डिफरेंस। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है एक्नॉलेज स्पेशल इवेंट्स। हमें क्या करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए स्पेशल इवेंट्स को। जैसे कोई एम्प्लॉई है या कोई वर्क कर रहा है, उसमें बर्थडे पार्टीज़ करवा दी, एनिवर्सरीज हो गई जो टाइम एम्प्लॉयड है, अकम्पलिशमेंट है, और कार्ड्स के थ्रू, कंपनी के न्यूज़ लेटर्स के थ्रू, और मीटिंग्स में। ठीक है, तो ये कुछ गाइडलाइंस होती हैं इम्प्रूव करने के लिए वर्क लाइफ एथॉस को। ठीक है, और ये थे हमारे रीजंस फॉर पुअर लाइफ
वर्क एथॉस और वर्क कल्चर के। ठीक है, तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो में आपको काफ़ी अच्छे से क्लैरिफाई हो गया होगा। एक बारी हम गो थ्रू कर लेते हैं आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, क्या क्या हमने डिस्कस किया उसके बारे में हम एक बार गो थ्रू करते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़े थे रीजंस क्या क्या होते हैं हमारे पुअर वर्क लाइफ एथॉस के, पुअर वर्क लाइफ कल्चर के। ठीक है, जिसमें हमने पढ़े थे सबसे पहला रीज़न था हमारा लैक ऑफ कमिटमेंट, कमिटमेंट की कमी। ठीक, क्योंकि ये रेफ़र कर रहा है कमिटमेंट, लैक ऑफ कमिटमेंट कहीं ना कहीं रेफ़र करता है डिसइंटरेस्ट जो शोन किया जा रहा है किसी भी एम्प्लॉयज़ के द्वारा अपने काम के प्रति। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा किसी में इंक्लूडेड होता है तो ऑर्गेनाइजेशन अपने डिज़ायर गोल अचीव नहीं कर पाती और एम्प्लॉयज़ अपने अच्छे से वर्क को नहीं करेंगे। जब इंटरेस्ट ही नहीं है किसी का काम करने में तो क्या वो अच्छे से प्रोवाइड कर पाएंगे चीज़ों को। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है लैक ऑफ डिसिप्लिन। फिर एक रेगुलरिटी, एक पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, काम कोई सा हो। फिर पुअर वर्किंग कंडीशन, ठीक है ना। फिर पॉलिटिकल इंटरफ्रेंस, देन आपका डिक्लाइन इन मॉरल स्टैंडर्ड्स। फिर थे कुछ गाइडलाइंस जो हेल्पफुल थे इम्प्रूव करने में आपकी वर्क लाइफ एथॉस को, जिसमें हमने पढ़ा सबसे पहले कि हमें थैंक यू करना चाहिए और सिंसियरली फेस टू फेस करना चाहिए आपस में एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट करने के लिए। फिर दूसरा, हमें ऑफ़र करना चाहिए ऑप्शन फॉर अराइविंग एन आवर लेट ऑन मंडे और मॉर्निंग और लीविंग एन आवर अर्ली ऑन फ्राइडे आफ्टरनून व्हेन पॉसिबल। ठीक है, फिर गिव बोनसेस फॉर मीटिंग कंपनी फाइनेंशियल गोल्स, एक बोनस देना चाहिए मीटिंग कंपनी, कोई कंपनी से हम मीटिंग कर रहे हैं या फाइनेंशियल गोल अचीव कर रहे हैं उस सिचुएशन में। फिर एक्नॉलेज करना चाहिए स्पेशल इवेंट्स को जिसमें आपके बर्थडेज, एनिवर्सरीज ऑफ टाइम एम्प्लॉयड, अकम्पलिशमेंट आ गई। और ये होना चाहिए कार्ड्स के थ्रू, कंपनी न्यूज़ लेटर्स और मीटिंग्स के थ्रू। ठीक है, तो ये रहा आपका, तो चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।